वेलकम टू माई अस्तित्व स्वीकृति यानी स्वीकृति अस्तित्व डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो बता दें कि इस वीडियो में हम ये चीज़ जताना चाहते हैं कि शॉर्ट वीडियो है लेकिन बहुत जल्द ही बताना चाहते हैं। बात बहुत कुछ है लेकिन थोड़े में ही हम जता देना चाहते हैं। हमारा आदत है वीडियो बनाने की आदत नहीं, हम एक ब्लॉगर हैं। ब्लॉगर का मतलब होता है कि डेली की दिनचर्या में जो गुजरता है इंसान के, वो उसको अब सबके बस की बात नहीं होती अपने लाइफ के बारे में अपने जो है सब्सक्राइबर यानी मीडिया में शेयर करना। हम मीडिया में शेयर करते हैं, कोई किसी दूसरे की अपडेट न्यूज़ को नहीं शेयर करते हैं। हमारे साथ जो कोई धोखा करता है या कोई अच्छा करता है सब कुछ शेयर करते हैं। तो चलिए, इससे कोई फ़र्क, किसी के कुछ भी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखेंगे, ये भैया का फोटो दिखाने का मतलब, मेरा मकसद ये है कि एक गए थे 3 दिन पहले मेरे मायके कहने जाने का मतलब मेरे घर नहीं गए थे, ये अपने सिस्टर के घर गए थे। इनके सिस्टर ये हैं, इनके घर गए थे, वहाँ उल्टा सीधा नाम शनाब ये बोल के आए। उसी दिन से एक जो है मेरी चाची मेरे पड़ोस में लगती हैं, मेरी चाची लगती है। यहाँ पर मेरी जैसे नंद लेंगी, यहाँ पर भी घर में की है। तो बता दें, ये चाची जो है इतना गाली 2 दिन से दे रही थी। मेरी मम्मी से लोग कहीं कि ये बहनी को क्यों गाली दे रही हैं, तो मेरी मम्मी कही जाने दीजिए, मैं सुन नहीं रही हूँ तो किसी का सुन करके क्यों हूँ। मुझसे कहीं मम्मी से भी मैं बोली जाने दीजिए। लेकिन ज़मीन के मैटर में ये जो है, जब उस टाइम यहाँ पर थी तो अपने चाची और मम्मी से कह करके मुझे बहुत सारी इनकी चाची गालियाँ दी थी गाँव में। घर पर तो यहाँ पर आकर के नहीं देती थी क्योंकि हम लोग कैमरे की सिस्टम किए हुए हैं, क्योंकि सारा सिस्टम रिकॉर्ड होता है। इनका जो है जितना गाली दिए हैं सारा वीडियो में रिकॉर्ड है, कैच है, वो चीज़ मेरे पास प्रूफ है। चाहूँ तो यूट्यूब पर अपलोड कर सकती हूँ। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, इतनी गंदी गालियाँ ये चाची ने दी हैं। और कहीं कि इसके जो है हमारे हस्बैंड को मरने के लिए कह रही थी, मेरे बच्चे के लिए कि एक औलाद है इसका मर जाए। ये चाची ने ऐसे बहुत सारी और गंदी गालियाँ मेरी मम्मी को दे रही थी, भैया को कर रही थी कि गुंडा है, चोर है, पुलिया लाया है। जो कि हमारे भैया से कसम से खा के करें, कोई मतलब नहीं है। मेरे भैया बस थाने का मैटर आया था और इनको जाना था, तो हमने बोला कि पहले मैटर में इन्होंने वहाँ पर मेरे हस्बैंड को मरवाने के लिए बहुत सारे साजिश रचे थे थाने पर। तो हमने सोचा कि अकेले क्या जाएंगे, इन लोगों को पता है जो मैं कहना चाह रही हूँ। मेरे हस्बैंड अपने सिस्टम से गए कि वहाँ से बच के आएँ, तो इसलिए हमने बोला कि आप अकेले मत जाइए, भैया को बुला देते। मेरे भैया गए थाने पर। लेकिन बात रही यहाँ पर, इनकी सिस्टर जो है अपने सिस्टर को इंक्रीज करके आए तभी ना। अब ये जो है इन्हीं के जो है बीच वाले भैया ने है, वो भैया मम्मी से कहें कि सुनिए, मतलब वीडियो बना रही है तो बड़ा गलत बात है, पढ़ाई लिखाई ये इससे मतलब बुरा प्रभाव पड़े। ठीक है, अच्छी बात है, भैया हैं, बड़े हैं, संस्कार दे रहे हैं, अच्छी बात। लेकिन मैं किसी वीडियो में किसी को कोई गाली दे रही हूँ? मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता ऐसा संस्कार नहीं दिए हैं। और ये खुद बताएंगी मेरी मम्मी किसी को गाली देती हैं कि नहीं देती हैं, कैसी हैं। लेकिन ये जो हैं बहुत सारी गालियाँ, ये भैया अपने बहन को यही संस्कार दिए हैं, इनके माँ बाप यही संस्कार दिए हैं। ससुराल में बीच द्वार पे खड़ा होकर गाली दे रहे हैं, पास पड़ोस के लोग खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। क्या संस्कार है, क्या वैल्यू है? मतलब यही संस्कार है। जैसे कि ठीक है, चाची को मैं जताना चाह रही हूँ कि अगर हिस्सा इनको चाहिए, अगर हम गलत लड़ रहे हैं तो अंजोरिया में आए और लड़ करके जितना भी हो आप हिस्सा ले करके बंटवारा करवा के खुद जाइए। चाची के भैया कह रहे हैं कि ये चले बंटवारा करवा दे, इनकी बहन आके बंटवारा करवा दें। फिर जब वहाँ पे गाली दे रही हैं, मैं तो बहू हूँ, अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड अकेले लड़ रहे हैं, मैं लड़ करके अपने हक को ले सकती हूँ। ठीक, मैं अपने मायके में नहीं लड़ रही हूँ जाके हिस्से के लिए, ये अपने मायके में लड़ रही हैं। मेरे भाई को, मेरे माँ बाप को एकदम प्रताड़ रही हैं, गाली दे करके बाहर एकदम रोड पे आके। तो वो संस्कार है? हाँ, यही संस्कार सिखाया जाता है। मैं यही बस जताना चाहती हूँ सबको, बस यही पूरे झुरिया में इनको वीडियो को अगर अपलोड करके दिखा दूँ कि कौन सी वहाँ पर नतीजा कर रखी हैं 3 दिन से, तो फिर आप लोग को झुकना पड़ेगा, या तो आप लोग शान से ही चलिए। इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन ये नहीं है कि नौकरी प्राप्त करना, एजुकेशन ये है कि समाज में रहने का तौर तरीका इंसान को पता होना चाहिए, बड़े छोटे का कद्र करना मालूम होना चाहिए। तो हमारे पेरेंट्स ये नहीं सिखाए, लेकिन ये जो है चाची ने हद से पार कर दिया। कौन नहीं बोलेगा, किसके माता पिता नहीं बोलेंगे उसके लड़की के लिए कोई भी हद से ज़्यादा गंदी गालियाँ देगा। पास पड़ोसी मेरे गांव के इकट्ठा होकर के 20-30 लोग वहाँ तमाशा देख रहे हैं, इनकी गाली सुन रहे हैं, तो मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं बोलेंगे? फिर भी मैं डांटी, मम्मी को बोली, मेरी मम्मी तो गाली भी नहीं देती हैं, और वहाँ पे बोल करके हटा दी उन लोगों को, लेकिन ये गालियाँ देती रही। ठीक है, तो ये संस्कार है, आप लोग समझ लीजिए इनसे कि ये कितने, मतलब आप लोग अपने बहन बेटियों को क्या संस्कार देती हैं, बस ये सोच लीजिए। बहुत दुख की बात है। मेरी भी यहाँ की, मैं भी बहू बनी हूँ, तो ये हमारी भी बहन बेटियाँ हैं, बड़ी तारीफ़ करती थी। मैं कसम से कह रही हूँ कि मैं कभी भी इनकी कोई मैं शिकायत ही नहीं की, लेकिन शादी से इनकी कई शिकायतें मैं सुन चुकी हूँ मेरे बारे में। तो कोई बात नहीं है, गलत इंसान अगर है तो सही को भी गलत बनाएगा, कभी सही नहीं कहेगा। लेकिन एक सही इंसान है, गलत को गलत कहेगा, सही को सही। जाके आप पता कर लीजिए। मैं भी 7 साल एक इंटर कॉलेज में पढ़ा चुकी हूँ, फिर इसके बाद पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बहुत स्ट्रगल लाइफ जी हूँ। ठीक है, मुझे 10-20 किलोमीटर के दूर में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन सभी लोग तो गलत नहीं ना बनाएंगे। हम हक के लिए लड़ रहे हैं तो आप लोग गलत बनाइए, कोई बात नहीं है। जाके पता करिए, छानबीन करिए। छानाबीन करने न गए थे भैया यहाँ पर इनके, और वहाँ पे जो भी बोलना था बोल करके आए थे। तो मुझे कोई नाराज़गी नहीं है ना कोई अफसोस है। आपके घर की कहते हैं कि हमारे घर के हम लोग डांट के रखे हैं बहू को, ठीक है, वो डांट के नहीं रखे हैं, वो अपने माता पिता पेरेंट्स के जो है संस्कार लेके आई इसलिए नहीं बोलती हैं। लेकिन आपकी जो है बहन
बेटियां जो है क्यों बोलती हैं। आप लोग उनको संस्कार दिए हैं, ये भी तो इनको नहीं सिखाते हैं कि आप बहू बेटी कहीं की हैं तो आप बहू बेटी की तरह बन के रहिए। हमारे ऊपर जितना गुजर रहा है, कितनी लड़ाई झगड़ा हमको जितना सुनना पड़ रहा है, इतने पे तो मुझे बाहर निकल के गाली देना चाहिए। मैं किसको गाली दे रही हूँ? लेकिन ये चाची जो हैं, इनसे क्या मतलब है, लेकिन बहुत कुछ गाली दे रही हैं, गंदी गंदी गालियाँ देना। ऑफकोर्स मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा जो है ब्लॉगर चैनल है, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, डेली वीडियो अपलोड करती रहूँगी और कभी रुकने वाला नहीं। मेरी एक चैनल है, मैं कई चैनल चलाती हूँ, ठीक है, मैं कई चैनलों के जो है मालिक हूँ। तो ऑफकोर्स मैं जो है एजुकेटर हूँ, एक ब्लॉगर हूँ, एक मोटिवेशनल हूँ। किसी भी तरह से मैं क्या हूँ? आई एम नॉट एक्सप्रेस बट एब्सोल्युटली आई एम सेटिस्फाइड y'all thinking about y'all person. Thanks for watching. God bless you.